Hey everyone, good evening, one and all. Welcome back to my channel. As you have already seen the thumbnail, what we are going to discuss today is most frequently asked question and high yield topics that will definitely come in your NORCET exam and you're going to rock it, right? So, without delaying anymore, we'll just start discussing. एंड मैं ये बताना चाह रही थी कि आज मैं इवनिंग ड्यूटी से आई थी, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार क्योंकि नॉर्सेट का एग्ज़ाम अब पास में है तो एक बार जॉट डाउन करके सारे सोच सोच के मैंने लिखे हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी मेरे पास लिस्ट थी उनको भी मैंने टैली किया है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि बहुत ही एक हमारा मेजर सब्जेक्ट है और जिसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन आता ही आता है, तो उसमें से मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे कैथेटराइजेशन है, कैथेटराइजेशन यूरिन कैथेटराइजेशन हो गया, है ना। तो ये हमेशा पक्का आता ही आता है, आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि एयरवेज वगैरह वाले सारे प्रोसीजर हैं, है ना, ग्यूडेल्स एयरवे है, एनजी, ईटी, टीटी ट्यूब, जितने भी ट्यूब्स हैं उनके क्या क्या साइजेस रहते हैं। लेरिंजोस्कोप हो गया, उसका क्या साइज़ रहता है, किस में यूज़ होता है। एनजी और ईटी टीटी ट्यूब्स जो हैं इनका पता होना चाहिए। आईवी कैनुला, इनके साइजेस, कलर कोडिंग पता होना चाहिए। कलर कोडिंग तो जिसमें भी मतलब यूज़ होता है सबका ही हमें आइडिया होना चाहिए, बल्कि पता पूरा होना चाहिए। कोलोस्टमी होता है, कोलोस्टमी का उसका स्टोमा का क्या कलर है, ऐसा कलर है तो ये क्या मतलब क्या मतलब शो करता है, इसका क्या मतलब होता है। तो एक क्वेश्चन आपका पक्का से ड्रग कैलकुलेशन का आता है ना, और एक क्वेश्चन आपका पक्का से एबीजी एनालिसिस का आता है। एबीजी एनालिसिस के तो 2 से 3 क्वेश्चन हम देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ये तो ऐसा है, या तो किसी को आएंगे या फिर नहीं आएंगे, मतलब आ गए तो ये नंबर पक्के ही समझिए, है ना। फिर इम्यूनाइजेशन हो गया हमारा। सीपीआर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है। 1 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर है, तो मतलब उसमें क्या से क्या टाइम रहेगा। और कोड ब्लू अगर हो गया है तो आप मतलब कैसे उस पर एकदम से एक्ट करते हैं, है ना। ये मतलब कोड ब्लू की जब अगर किसी की ट्रेनिंग होती है ACLS BLS में, तो CPR वहाँ भी बहुत यूज़ आता है आपको। या फिर लाइफ सिनेरियो में अगर आप कहीं हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को डील करना है, एक्ट करना है। फर्स्ट जो मतलब उसमें एक्ट करने वाला होता है इंसान, है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, वो आगे जाके एक ही अगर वार्ड में मौजूद है तो वो क्या करेगा, कैसे काम करेगा, सारा कुछ होता है। तो ये CPR का हो गया आपका, है ना। सेंट्रल लाइन हो गया, TPN हो गया, और एक काफ़ी सारी ट्यूब्स आती हैं, जैसे PICC लाइन, पिक लाइन कहते हैं जिसको। PICC लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक स्वान गेंस कैथेटर होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूबिंग्स रहते हैं, उसका पता होना चाहिए। मतलब प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाला कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये वाला आपको पता होना चाहिए, है ना। वो किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं। TPN तो बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 थेरेपी हो गया, O2 थेरेपी में एयरवेज में एयरवे, ग्यूडल एयरवे हो गया, बसका मास्क हो गया, है ना, LMA हो गया, इसका आपको पता होना चाहिए। O2 थेरेपी में वेंचुरी मास्क आते हैं, रीब्रीदर मास्क हो गया, नॉन रीब्रीदर मास्क हो गया, कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एसिड बेस बैलेंस हो गया। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैंने क्लास ली हुई है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। हालांकि BMW आपसे पूछा जाएगा, ये फ्री का नंबर होता है, सबसे इजी टॉपिक्स जिसको कहा जा सकता है।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और एबीजी एनालिसिस होता है। आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। आप दोनों ही टॉपिक पे मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड ब्लेड्स एंड सूचर्स, ब्लेड्स एंड सूचर हमेशा आता है, 11 नंबर का ब्लेड दिखाते हैं, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, 15 हो गया। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, इसको कैसे पहचानना होता है। 15 नंबर तो 5 की शेप का ही मतलब आपको दिखाई देगा, और 12 नंबर आपको 2 की शेप का दिखाई देगा। इनको देखकर ही आप पता कर सकते हैं। 11 नंबर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड रहता है, तो उसको 11 नंबर को हम पहचान सकते हैं ना। और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, आईसीडी बैग्स जो लगते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वाटर सील ड्रेनेज होती है। मतलब जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब कैसे क्या करना है, वाइल हैंडलिंग उसको किस तरह से हैंडल करनी है चीज़ों को। चेकलिस्ट जो WHO की होती है, साइन इन साइन आउट वाला, टाइम इन टाइम आउट, है ना। इन चारों में से कौन सा नहीं होता है? तो टाइम इन नहीं होता है ना। ये वाली चीज़ आपको देखनी है। तो मैं आपको यही बता रही थी, टाइम इन टाइम आउट में टाइम इन नहीं होता है। और जब साइन इन साइन आउट होता है तो मतलब पेशेंट क्या में जब सर्जरी के लिए आता है तो सब क्या चीज़ें चेक करनी है, ऑल राइट, और ये सब आपको पढ़ना है। और फिर हमारे प्रोसीजर होते हैं, लंबर पंक्चर हो गया, है ना। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क में कौन सा मास्क सबसे ज़्यादा डिलीवर करेगा, मैंने आपको बताया था। जितने भी स्कोर्स होते हैं, जो बर्न वाले स्कोर हो गए आपके, है ना, या फिर जो आपका सर्वाइकल डायलिटेशन वाले होते हैं स्कोर्स, और सोफ़ा स्कोर हो गया, ये सब आपको पता करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो फंडा का होगा आपके लिए, पोजीशनिंग। आप प्री ऑप क्या पोजीशन देंगे, फिर पोस्ट ऑप क्या पोजीशन देंगे, और इंट्रा ऑप क्या पोजीशन देंगे। और जब आप ये पोजीशनिंग दे रहे हैं तो वाइल गिविंग पोजीशन व्हाट इज़ आवर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और शॉक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, आपको पता है ना। शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक, मैनेजमेंट ऑफ शॉक, और ये वाली चीज़ें हो गई, है ना। अब हम आते हैं MSN के ऊपर, जो कि मतलब हमारा मास्टर गेम प्लेयर है ना। बर्न्स, बर्न सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन सर्जरीज, सर्जरी में वही कि मतलब कहाँ की सर्जरी हो रही है, प्री ऑप क्या प्रिपरेशन रहेंगी, पोस्ट ऑप क्या रहेंगी। GERD, ईसोफेजियल वेरिसेस, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस देखिए, मतलब नॉर्सेट का फेवरेट मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक अपेंडिसाइटिस है। GBS, गुलियन बार सिंड्रोम और माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, इन तीनों चीज़ों में से एक पक्का आपको देखने को पक्का से क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा डेफिनेटली आप लिख के ले लीजिए। रीनल फेलियर हो गया, COPD, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपको पक्का थॉरो करने हैं अच्छे से, ठीक है। ICP हो गया, GCS हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको पता है ना, फर्स्ट कौन सा होता है, IgE वाला होता है, और ऐसे करके होते हैं। IgG वाले कौन से रिएक्शन होते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस जो रहते हैं वो IgE में आते हैं, है ना। तो आपको ये वाले याद करने हैं। फिर ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, पेनक्रियाटाइटिस, रीनल स्टोन्स, एब्डोमिनल सर्जरीज, एंडोक्राइन पोर्शन जो है आपका सारा, एंडोक्राइन तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंडोक्राइनोलॉजी में हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये वाले जितने सारे हैं ये हमें करने हैं। और MI हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, हेपारिन, डिजॉक्सिन और एड्रेनालिन। तो ये तीनों जो ड्रग्स हैं इनको मतलब छोड़ना कोई मतलब हम उसके रिस्क ले ही नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड, है ना। ये तीनों तो हमें करना ही करना है। जो ड्रग्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंटी कैंसरस ड्रग हो गई, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो गई, एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जितनी हमारी HIV वाली हैं, है ना। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन,
स्टेरिलाइजेशन, आईसीडीज, HIV, हेपेटाइटिस के आप ये सारे टाइप पढ़ना है इनका। हेपेटाइटिस A B C D E है ना, ये वाले जो रहते हैं ये पढ़ना है। इनमें से किसका कितना इंक्यूबेशन पीरियड है और कौन सा DNA वाला वायरस रहता है, कौन सा क्या रहता है, ये वाली चीज़ें हमें थॉरो करनी है। TB हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडस, इंसुलिन। इंसुलिन इसके कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, कितना ड्यूरेशन रहता है, कब तक ये इफ़ेक्ट होता है, एक्टिंग आवर्स कितने रहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एनीमा, एनीमा वाला प्रोसीजर है ना, लंग वॉल्यूम और ये कीमोथेरेपी, ये सारी चीज़ें MSN में बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ वी कम ऑन टू OBG। इन OBG व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, लेबर हो गया है ना, गटपाल स्कोर हो गया, EDD कैलकुलेशन। देखिए एक EDD का क्वेश्चन लिख लीजिए, एक ये आपका FON में मैंने अभी बताया है ड्रग कैलकुलेशन, और एक क्या बताया था ABG एनालिसिस। ये 3-4 क्वेश्चन तो भाई ऐसे हैं कि मतलब मतलब फ्री के मार्क्स होते हैं ये, बिल्कुल एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला है ना। ओके, नाउ NST और CST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कंप्रेशन स्ट्रेस टेस्ट, ये जो हमारा होता है इसको आपको मतलब ये वाला बहुत अच्छे से कर लेना है। जो CST है हम कब करते हैं, और CST का मतलब कौन सी स्टेज वाला रहता है ये, है ना। इसमें भी हमें कंप्रेशन स्ट्रेस टेस्ट जो रहता है इसमें कब हमारा प्लेसेंटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या कब बच्चे का हेड लग रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है अच्छे से। PPH है, PIH हो गया, MGSO4, कॉर्ड प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनिबिन A, इनिबिन B, है ना, ये वाली चीज़ें। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया, बिशप स्कोर हो गया आपका। HPV वैक्सीन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। जो न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं ना, जैसे गार्डासिल वगैरह है, और अभी एक और आ रही है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ना, ये हमें पक्का इनका पता होना चाहिए कौन सा स्पैचुला यूज़ होता है, एरेस स्पैचुला यूज़ होता है इसमें। तो ये वाली चीज़ें हमें अच्छे से थॉरो करनी है। मैन्यूअर्स हो गए, रॉबर्ट मैन्यूअर हो गया आपका, है ना, ये काफ़ी सारे जो मैन्यूअर्स हैं इनका पता होना चाहिए। और प्लेसेंटल सेपरेशन किस तरह से होता है, APH, PPH, एपिजियोटमी, एबॉर्शन, MTP, एमनियोटिक फ्लूइड, कीगल एक्सरसाइजेस। आप ये वाले जो मैंने टॉपिक्स आपको बता रही हूँ इनमें से आपको पक्का से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साइकियाट्री में आप देख सकते हैं ड्रग्स हो गया ना, OCDs, और मैकेनिज्म जितने भी आपके रहते हैं, सिजोफ्रेनिया हो गया, मीनिया, सब्सटेंस एब्यूज़, MSC, मिनी मेंटल एग्जामिनेशन, थेरेपीज थ्योरीज जितनी है, डेल्यूजन, डेलीरियम, ECT, लिथियम, डिफेंस मैकेनिज्म, पार्किंसोनिज्म, और जितनी भी हमारी थेरेपीज रहती है ना, डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पीडिया में हम चलते हैं। पीडिया का क्या है, हमारे जितने भी स्कोर्स हैं पीडिया में, मतलब स्कोर्स, पार्कलैंड फॉर्मूला हो गया, ड्रग कैलकुलेशन बच्चों वाला कैसे होता है हमें एक तो वो पता होना चाहिए। फिर बर्न्स हो गया तो उसका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। जॉन्डिस हो गया, RDS हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन, NTD, एबगार स्कोर, मैल न्यूट्रिशन, बर्न्स, टॉफ, जो कार्डियक वाली सर्जरीज हैं, और ये जो टॉफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है पीडिया में, है ना। और सर्जरीज हो गई, GI सर्जरीज हैं, उसमें हम मतलब क्या क्या इंटरवेंशंस होते हैं और बाद में हमारा पोस्ट प्रोसीजर क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, हमें ये अच्छे से जानकारी ले लेनी है। ठीक है, और माइलस्टोन्स हो गए, फोटोथेरेपी हो गया, और ब्रेस्ट फीडिंग का तो मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके बारे में, फोर मिल्क,
एंड हाइंड मिल्क, ये वाली इसमें मतलब कौन सा सेटाइटी सेटिस्फाई करता है, ये वाली चीज़ आपको मतलब अच्छे से कर लेनी है। काउ मिल्क के साथ ब्रेस्ट मिल्क का क्या कंपैरिजन रहता है, इसमें क्या कॉम्पोजिशंस रहते हैं, ये आपको पक्का से देख लेना है। अंडर 5 क्लिनिक हो गया, ADHD हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमारा क्या क्या रहेगा, इम्यूनिटी हो गया, है ना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी है, डॉट्स है, TB है, कॉन्ट्रासेप्शन है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है, और आपके जितने भी ये मॉस्किटो बॉर्न रहते हैं डिजीज़, है ना, ये वाले आपको देख लेने हैं। कम्युनिटीज़ देख लेनी है, वो कमिटीज़ देख लेनी है, कमिटीज़ जितनी होती हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक हो गया, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कोल्ड चेन, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, आइसबर्ग फिनोमिना, है ना, ये वाली चीज़ें। और एक लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन मैं लिखना भूल गई हूँ, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इज़ मोस्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हमारा आ गया जैसे माइनर सब्जेक्ट्स में, जैसे रिसर्च हो गया और मैनेजमेंट हो गया, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं माइनर सब्जेक्ट्स में, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। सैम्पलिंग हो गया, रिसर्च डिज़ाइन हो गया, सोर्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च एक्सेट्रा, जितने भी ये सैम्पलिंग्स वगैरह है, आप माइनर सब्जेक्ट्स पे अगर कम भी फोकस करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जो ये सब मैंने आपको बताया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि आपका क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप ये वाले जो अगर ये सारे टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए, आपके कम से कम 100 में से 70 प्लस तो मार्क्स इसी से ही आ जाने हैं, ठीक है। और 70 आपको सिलेक्शन के लिए मार्क्स कितने चाहिए, एनी आइडिया? आपको सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए खाली 60। यस, यू हर्ड राइटली, आपको 100 में से खाली 60 मार्क्स चाहिए। बस आपको अपनी नेगेटिव्स को कंट्रोल करना है। नेगेटिव्स कैसे कंट्रोल होंगे, जिस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं है, आप कई यूट्यूबर्स का सुनेंगे कि हाँ भाई जिसमें आपको 50-50 लग रहा है ना, आप उसको उस वाले क्वेश्चन को प्ले कर लीजिए, खेल जाइए उस क्वेश्चन के साथ। लेकिन मेरा ये मानना है, कई सारे, क्या मुझे भी इंक्लूड करके, जिस क्वेश्चन में आप जिसको समझेंगे ना कि ये 50-50 हो सकता है, एग्जामिनर आपसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है, वो 50-50 उसी में ही डालेगा जिसमें कि रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जो आपको सही लग रहा होगा वो ही एक्चुअल में गलत होगा, ठीक है ना। तो जो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, जिसमें बिल्कुल ही अगर कुछ नहीं आ रहा तो रिस्क लेना है, अब तब तो आर पार की लड़ाई है। लेकिन आपको पता है कि मेरे हिसाब से 80% मेरा पेपर अच्छा हो रखा है, तो आप क्यों जानबूझ के कुएं में गिरना चाहेंगे, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें आपको 50-50 वाला है, मैं तो ये कहूँगी कि आप वो क्वेश्चन भी रहने दीजिए। और हमें मार्क्स कितने चाहिए, खाली 60 लाके तो मतलब हम रैंकर्स में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही वाले सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। और बी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, नो नेगेटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव कमेंट्स, एंड किसी पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए and get a good handsome salary in future and become a nursing officer। मैं यही आपको बेस्ट विशेस दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।